हेलो एवरीवन का स्वागत है हमारे वन शॉट मैट्रिसेस के पार्ट वन के अंदर। तो इसके अंदर हम मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इसके अंदर इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम हमें करना है। जो हमारा जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो के अंदर इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो के अंदर इंटरचेंज और सेकेंड रो को फर्स्ट रो के अंदर इंटरचेंज करेंगे, अगर आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है तो। और फिर जो ऐसे है वो हमारे कॉलम से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ये मैट्रिक्स हमारा 2 into 2 का है। ठीक है, कैसे हमने समझा, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए 2 into 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए रो का, तो यहाँ पर रो का हमें R1 को R2 के अंदर इंटरचेंज करना है और R2 को R1 के अंदर। ये 3 4, उसके बाद 1 और ये 2। ठीक है, ये रो का हो गया। कॉलम का सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, C1 इंटरचेंज C1 चेंज टू C2 और C2 चेंज टू C1, तो उसका आंसर ऐसे होगा 2 4 1 3। तो ऐसे इंटरचेंज आपके रो और कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक स्लाइड क्या है, मल्टीप्लिकेशन हमें करने का है। तो यहाँ पर देखिए जो रो है R2 ए वाली, हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई करके R2 के अंदर ही स्टोर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R1 के हमें साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, तो यहाँ पर R1 को हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद जो 3 into 4, फिर 4 into 4 हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 into 4 16, 3 into 4 12। वैसे ही सेम C1 और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C1 को हमें -3C1 के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर -3 into 3, फिर 2 4 और C2 को हमें वैसे ही रखना है। यहाँ पर जो फर्स्ट ए है उसके रिस्पेक्ट में ही हमें करना है। यहाँ पर भी देखिए R2 है तो हमने R2 को ही सिर्फ चेंज किया है। ठीक है, तो ये 16 है 1। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर -9 0 2 4, तो ये हमारा आंसर हो गया है। उसके बाद हमें जब भी आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन देंगे तो हमें वहां पर क्या करना है, जो R1 है R1 के अंदर हमें स्टोर करना है क्या, R1 प्लस 2 into R2। R2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 का एडिशन करके हमें R1 के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R1 के अंदर चेंज करना है तो हम R2 को वैसे रख लेते हैं। ठीक है, तो R1 -1, तो प्लस का साइन है इसलिए प्लस 2 into 2, तो R1 का -1 है, -1 प्लस का साइन है यहाँ पर प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू 2। वैसे ही यहाँ पर 4 प्लस 2 into 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम R2 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 5 into 2 10 plus 4 14, और 2 into 2 4 -1 3। तो हमारा ये ऐसा आंसर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें इनवर्स निकालने का है एडजेंट मेथड से। जो हमारा ए है मॉड के अंदर उसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजेंट निकालने का है। मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस साइन दीजिए, ये प्लस 2 को यहाँ पर अब हमें सिमल 2 × 1 2 माइनस 2 × 1 2 2 माइनस 2, ठीक है। फिर माइनस से यहाँ पर माइनस 0 0 के हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें ये तो 0 आएगा, इसलिए मैं डैश दे रहा हूँ। प्लस ऑफ यहाँ पर -1 दिया है तो -1, उसके बाद हमें 1 है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 3 माइनस ऑफ -1, अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हमें इसको और इसको हाइड करने का है। जब हम यहाँ पर का निकालेंगे इसको और इसको हाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 0, तो ये 0 हो गया। 0 यहाँ पर किसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। फिर -1 और माइनस +1 हो गया, +1 +3 4, और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए -4। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -4। अगर हमें अर्जेंट निकालने का है, तो हमें सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें माइनर आने के बाद उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजेंट निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा एडजेंट निकल जाएगा। और अगर हम एडजेंट को उसके डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर लेंगे तो हमारा ये इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले हमारा माइनर निकालेंगे, ठीक है। माइनर तो यहाँ पर देखिए माइनर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारी इस 2 का हमें माइनर निकालना है, तो ए इससे और इससे हमें हिडन रखना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। फिर 2 × 1 2 1 × 2 2, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे ही। फिर जो 0 है हम इसका माइनर निकालना है तो इसको इसे ऐड करके फिर 2 × 3 6 6 -2, ये देखिए ऐसे। फिर यहाँ पर अब हमें इस 1 का निकालने का है, तो हम इसे और इसे हाइड करके 3, ठीक है, 3 माइनस ऑफ -1 कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें नीचे वाले रो का निकालना है, ठीक है। नीचे वाले अगर हमें रो का निकालना है तो हम 3 का निकालते समय 3 के जो ए है उसे हाइड कर लेंगे। फिर 2 × 0 0 0 माइनस ऑफ -1 ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हमें इस 1 का निकालने का है, तो 1 का निकालने का तो ऐसे, और हम इसको इसे हाइड कर लेंगे। ये 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस, फिर ये माइनस और -1 1। फिर यहाँ पर अब हम इसका निकालेंगे, ये लास्ट वाले 2 का, तो ऐसे और ऐसे हाइड कर लेंगे। 2 × 2 2, जो कुछ भी 0 के साथ माइनस होगा वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला 2 × 2 0 1, मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। फिर 7, फिर 2, ठीक है। तो ये हमारा जो माइनर है हमने वो निकाल लिया है। हम इसके अच्छी तरह से लिख लेंगे, कैसे देखिए इसे, 0 8 4 2 3 1 1 7
तो ये हमारा माइनर हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर कुछ भी नहीं, जो माइनर आया है हमारा, जो है हमारा माइनर है, उसको डायगोनल जो है, ए वाले डायगोनल, उससे हम छोड़ के बाकी जो भी बचा है उससे हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा, ए 0 0 -8 4 -2 3 -1 1 -7 2। तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा एडजेंट हो जाएगा। ट्रांसपोज यानी जो रो में है हम उसे कॉलम में लिख लेंगे, ट्रांसपोज यानी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो रो में है उसे कॉलम में लिख लेंगे। 0 फिर -8, फर्स्ट वाला रो फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिख लेंगे, फिर -1 3 -2। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया है। ठीक है, ये हमारा एडजेंट निकल चुका है। अगर हम इसे डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। ठीक है, मैं आपको पहले से समझाता हूँ फिर से। जो हमारा ए है डिटर मैट्रिक्स, हम उसका सबसे पहले माइनर निकालेंगे। एडजॉइंट मेथड से हमें करना है, तो अगर हम माइनर निकालेंगे इस 2 का, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 2, फिर -2। 0 का माइनर निकालेंगे, हम इसको ऐसे हाइड कर लेंगे, फिर 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू -1 -2। ऐसे हम सबके माइनर निकालेंगे। जो माइनर आएगा, जो डायगोनल के थ्रू जो नहीं है, डायगोनल छोड़ के जो भी है हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमारा कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर आने के बाद हम उसे इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी जो रो में है हम उसे कॉलम में लिख लेंगे। जैसे 0 -8 4 है, 0 -8 4, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। तो फिर यहाँ पर हम उसे अगर डिवाइड बाय मॉड कर लेंगे, यानी डिटर्मिनेंट कर लेंगे, तो हमारा वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इजी। तो यहाँ पर अब हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले माइनर, माइनर। ठीक है, सबसे पहले माइनर, यहाँ पर देखिए एम फॉर माइनर। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनर ऑफ 2 3, यानी 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। वैसे ये है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, फिर उसके बाद क्या है, माइनस ऑफ 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5। ठीक है, तो क्या हो गया, 12 -25। तो हमारा माइनर क्या आ गया है, माइनर -13 आ गया है। ठीक है, ये माइनर हो गया। उसके बाद हमारा कोफैक्टर क्या आ गया, कोफैक्टर क्या है, जो मैंने बोला था पिछले वीडियो के अंदर, सॉरी पिछले साइड के एक्सप्लेन करते समय, डायगोनल के थ्रू जो भी है उसे छोड़ के माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, इसलिए माइनस ऑफ -13 इक्वल टू 13, ये हमारा कोफैक्टर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो ये अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर ये जो लीनियर है हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के जो एक्स और वाई की वैल्यू है हम वो फाइंड आउट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, जो x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट और जो फाई है विदाउट वेरिएबल उसे हम यहाँ पर ले। फिर नेक्स्ट लीनियर, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोएफिशिएंट -4 है इसलिए -4 और 9 और यहाँ पर एक्स वाई। ठीक है, ये जो फॉर्म है हमारा, ये हम इसे ये मानते हैं, ये ए है, फिर ए एक्स है और ए बी है। ठीक है, ये हमारा ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में आ गया है। ठीक है, वैसे ये थ्री लीनियर इक्वेशन का मैट्रिसेस है। हम इसे मेथड ऑफ इन्वर्जन से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी हम सबसे पहले इसका इन्वर्स इन्वर्स जो है ये ए का, इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। इसका हम इन्वर्स निकालने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ए है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये भी हमारा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ए एक्स का वैल्यू जो है एक्स के रिस्पेक्ट में a1, वाई के रिस्पेक्ट में b1, जेड के रिस्पेक्ट में c1, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है d1, सब सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एप्लीकेशन का, यहाँ पर जो एक्स के रिस्पेक्ट में a2, फिर y के रिस्पेक्ट में जो है वो 5 5। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू जो हमारी डे की वैल्यू थी 1, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है 3a और y के रिस्पेक्ट में क्या है 2a, एक्स वाई आ गया, फिर 7। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इनवर्स मेथड के थ्रू जाने का है, इसलिए यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला लगता है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए जो है हमारा ए है, फिर ये एक्स है और ये वाई है। हमने एक एक्स ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लिया है। अब जो है इसे हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। वन को हम इक्वेशन 1 को हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स। ए इनवर्स ए की प्रॉपर्टी यहाँ पर आई होती है एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ठीक है, एक्स का है हमारा एक्स वाई की वैल्यू, इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जो ये 2 का मैट्रिक्स है हम उसका इनवर्स निकालेंगे। 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना इजी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बोलता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर भी इसका पार्ट 2, उसके अंदर हमने इनवर्स ही पढ़ाने वाला हूँ, उसका सेपरेट वीडियो हमने बनाने का निर्णय लिया है। ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स निकालेंगे 2 3 5 2। जो ए है हम इसे इंटरचेंज करेंगे, 2 इसलिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और जो यहाँ पर है उसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो इसका ए है मॉड डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका मॉड्यूलस, यानी डिटर्मिनेंट 4। इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा देखिए, क्या होगा 4 -15 यानी -11, तो यहाँ पर -11, तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स था। ठीक है, बी इंटू ए
इनवर्स था, बी इंटू ए इनवर्स। हमारे पास बी भी है और ए इनवर्स भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। बी क्या है हमारा 1 7। उसके बाद यहाँ पर ए इनवर्स देखिए क्या है, ए इनवर्स, हाँ 2 -5, 2 -5, फिर यहाँ पर नीचे हुए और यहाँ पर क्या है -3 है। और हमें इसको क्या किया है, -11 से डिवाइड करने का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिसेस का। इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो भी कवर हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो ये 1 है, सॉरी ये जो 2 इंटू 5 है, हम इसको 1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखिए, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी गई है, तो यहाँ पर अब हम इसका आंसर लिखेंगे A1 डिवाइडेड बाय -11। वैसे ही तो यहाँ पर देखिए, ये जो 2 है इंटू 1 -5 इंटू 7, फिर नीचे क्या है -3 इंटू 1, फिर +2 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय -11, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 -35 और -3 +14। ठीक है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय -11, तो यहाँ पर -33 और फिर यहाँ पर क्या हो गया 11। हम इस -11 को इसके अंदर डिवाइड कर लेंगे, तो इसका 3 और इसका 1, ऐसे आंसर आ जाएगा। और इक्वल टू हमारा क्या था, x था। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास और x और y है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए x की इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर 3 × 3 मैट्रिक्स का हमें निकालने का है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म के अंदर हम इसको पहले लिखने वाले। ठीक है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म के अंदर हम इसे लिख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1, फिर उसके बाद -1, 1, फिर 2, 1 -3, 1, 1, 1, 1। ठीक है, थोड़ा मैं अच्छे से निकाल लेता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए 1 -1, 1, 2, 1 -3, ओके, 1, 1, 1। उसके बाद हमें यहाँ पर x y z फॉर्म के अंदर लिखना है, इक्वल टू जो कांस्टेंट है हमारे, यानी 4, 0। ठीक है, उसके बाद हमें जो a है, a का इनवर्स फाइंड आउट करने का है। ठीक है,
तो ए का इनवर्स हम थोड़े बाजू में फाइंड आउट कर लेंगे, एडजेंट मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे ए का इनवर्स। ठीक है, तो ए का इनवर्स हमारे पास इसका यहाँ पर देखिए मॉड डिटर्मिनेंट क्या आता है, देखिए 1 क्या हो गया, 1 × 1 -3 4। ठीक है, ये 4 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो गया, ये 2 6। वेट, तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम। ये क्या हो गया, 1 1 × 1 1 प्लस 3। ठीक है, माइनस ऑफ -1 यानी +1, 2 प्लस 3। ओके, 2 + 3। उसके बाद +1, यहाँ पर क्या हो गया, 2 -1। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 4 प्लस क्या है यहाँ पर 5 5 फिर +1 यानी 10 हमारा डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर देखिए इसका एडजॉइंट माइनर निकालेंगे हम सबसे पहले, 3 + 1 4। तो यहाँ पर ये कट हो गया, फिर 2 × 2 माइनस ऑफ -3 5। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर A1, यहाँ पर अब हम इसका निकालेंगे -1 -1 -2। ठीक है, ये -2। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बीच में का निकालेंगे -1 × -1 0। उसके बाद 3 का 1 माइनस ऑफ -1 2, ये 2। फिर यहाँ पर इस 1 का 3 -1 2। फिर यहाँ पर -3 -1, ये इसको निकालने का है ना, -3 -2 -5। उसके बाद इसका 1 3 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो ए है उससे छोड़ के बाकी हर तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, क्या हो गया, इसको 4 -5 1 -2 3 0 2 2 5, इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो गया, 1 1/10, और इसका ट्रांसपोज यानी 4, फिर -5, फिर 1, फिर 2 0 2 0, फिर -2, सॉरी 2 0 -2, फिर 2 5 और 3, 2 5 3। और उसके बाद b की वैल्यू 4 0। इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम 4 × 4 16,
16 प्लस ये 0, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 4 यानी 20, ठीक है। फिर 5 इंटू 4 माइनस 20, -5 वहां पर, 0 इंटू 0 प्लस 10। उसके बाद देखिए 1 इंटू 4 4, 0, ये 4 है, 0 6 प्लस 6। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर -10, यहाँ पर भी 10। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस 1 1। हमने इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, सॉरी डिवाइड किया है। और उसके बाद यहाँ पर x y z। तो इसी तरह हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। तो हमारे x y z की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मेथड ऑफ रिडक्शन। इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे रिडक्शन यानी हम उसको इन्वर्जन अब दूसरी मेथड से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हम वैसे ही ax प्लस बी फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे होगा, 2 3, फिर यहाँ पर देखिए x है, x की वैल्यू हमें फर्स्ट लेनी है, इसलिए -1 और ये 1, ठीक है। यहाँ पर x y, उसके बाद 9 और -2, ये -2 है। मैं यहाँ पर इससे लिखता हूँ, इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है। ये -2, हाँ, तो ठीक है, मेरा -2 आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 0 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 0 कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा R2 है, हमें R2 के अंदर यहाँ पर 0 चाहिए, इसलिए R2 इक्वल टू 2R2, ये 2R2 प्लस ये हमारा R1 है, तो ये R1, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए जो R2 है हमारा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस R1 यानी हमारे नीचे का 0 हो जाएगा। सिर्फ इसको इससे और इससे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें R2 के अंदर चेंज चाहिए, तो R1 हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 इंटू R2, -2 प्लस 2 0, फिर -2 प्लस 3 1, उसके बाद यहाँ पर x y, ठीक है। और यहाँ पर 9, -4, -2 इंटू 2 -4 प्लस 9 5, इसलिए यहाँ पर 5। तो हम इसको यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे अब, ठीक है। y, जो ये y है, y इक्वल टू 5, एक इक्वेशन तैयार होती है, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन होती है। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, तो y हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो गया हमारी 2x प्लस 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 9, ठीक है। 2x इक्वल टू 9 माइनस 15, तो क्या हो गया 2x इक्वल टू -6, यानी x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर अब हम वैसे ही 3 वेरिएबल का करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसको हमारे ax प्लस बी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 3 3 फिर 1 4 4 1 सॉरी 1 3 4। तो उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई जेड, थोड़ा हैंड राइटिंग आप थोड़ा समझ के ले लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत सारे कमेंट से भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 15 और यहाँ पर 13 हमने एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट यहाँ पर लिख लिए, फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड 12 15 13। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि R2 को हम R2 माइनस R1 से करेंगे, यानी R2 को हम यहाँ पर जीरो करेंगे, जीरो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कंडीशन क्या होगी। R2 को हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका, यानी नेक्स्ट फॉर्म मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर R2 को करना है तो R1 और R3 वैसे ही हो गए, ठीक है। हमें R1 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पर x लिखता हूँ उसकी जगह पर, और यहाँ पर देखिए 12 और 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए R2 क्या है 1 माइनस R1 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 3 भी जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे नेक्स्ट कंडीशन हम ए से लिख सकते हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो R3 के अंदर चेंज करना है, तो फर्स्ट टू रो हम वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है। 0 1 1, तो यहाँ पर जीरो आएगा, R3 माइनस R1 बोला, 1 माइनस 1 0, तो 0, 3 माइनस 3 0, तो 0, 4 माइनस 3 1, यहाँ पर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा एक्स वैसे ही लिखा है मैंने, तो उसके बाद यहाँ पर एक्स का मतलब यहाँ पर है कि एक्स वाई जेड पूरे हैं, तो 12 3 और 13 माइनस 12 1, तो यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा इरेज कर पूरा लिख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पर आपको क्लियर कट यहाँ पर जेड की वैल्यू मिल रही है, देखिए ये जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी है, जेड इक्वल टू 1। उसके बाद y प्लस जेड इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अब हम z की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y प्लस 1 इक्वल टू 3a, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर और एक वैल्यू, और एक इक्वेशन क्या हो रहा है, x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू क्या है 12a, ठीक है, इक्वल टू 12a, इसलिए यहाँ पर 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास y और z की वैल्यू है, z x को हम वैसे ही लिख लेंगे, y की वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 प्लस z की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 12।
x इक्वल टू 12 माइनस 9, इसलिए तो x की वैल्यू क्या हो गई है 3। तो आप ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक्स।